कोई है उधर? नहीं तो। आपने आवाज सुनी? मैं आपको कह रहा था ना कि यहाँ पर कोई है। मुझे लग रहा था, पहले भी कुछ आवाज आई थी, अभी फिर एक। जस्ट स्टे हियर, आई विल चेक। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। कहीं ऐसा तो नहीं आपके घर में कोई चोर वोर घुस गया? नहीं। आई थिंक वी शुड कॉल पुलिस, बिकॉज आई एम श्योर कि यहाँ पर कोई तो है जो आपको जानता है और मेरी वजह से वो बाहर नहीं आ रहा। लेट पुलिस कम, उनको यहाँ पे प्रॉपर्ली सर्च करने दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ से जाऊंगा। ओह गॉड, ये ऋषभ क्या करने जा रहा है? पुलिस तो सच में पता कर लेगी कि यहाँ पे कोई है। अगर पृथ्वी पकड़ा गया तो मेरा राज खुल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आई हैव टू स्टॉप हिम। ऋषभ जी, पुलिस को मत बुलाइए। इतनी रात को पुलिस आएगी, अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको लग रहा है कि घर में कोई भी है तो हम मिलकर ढूंढ लेते। आप एक काम कीजिए, आप यहाँ पे देखिए, मैं वहां जाके देखती हूँ। नहीं, आप पानी वहां से आवाज आई है, मैं वहां जाता हूँ, आप वहां जाइए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। क्या हुआ? वैसे तो तुम्हारी चपड़ चपड़ बंद नहीं होती, आज बोलती बंद क्यों? क्या बोलूं? बोलने को कुछ रह गया क्या? आज जो हमारे साथ हुआ, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि हमारा बैड लक भी इतना खराब है क्या। मतलब सोचो तो सही, हम शर्लिन के घर में थे, सही टाइम पर सही मौके पर। शर्लिन का बॉयफ्रेंड हमारी आंखों के सामने, उसके बेडरूम के वॉशरूम में, शर्लिन भी वहाँ, ऋषभ जी भी वहाँ। अरे चाहे तो हम जितना चाहे उतना सबूत इकट्ठा कर सकते थे, लेकिन पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, वुश करके 1 सेकंड में सब कुछ हमारे सामने से गायब हो गया। कुछ नहीं लगा हमारे हाथ, कोई सबूत नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं बना पाई, कुछ भी नहीं। एक तो ये शर्लिन बड़ी गंदी लड़की है, मुझे बहुत बुरी लगती है। कैरेक्टर नाम की तो कोई चीज ही नहीं है उसमें। अरे ऋषभ जी जैसे इंसान के साथ कोई ऐसा कर सकता है कभी? क्या हो गया? नहीं, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपसे कह दिया कि 2 शब्द बोलिए, लेकिन तुम तो शुरू हो गई चपड़ चपड़ चपड़। कितना बोलती हो यार? कैसे इंसान हो तुम? तुम्हारे मूड का तो कोई भरोसा ही नहीं है। एक पल कुछ, दूसरे पल कुछ, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। क्या हुआ आप? अरे बालों में मकड़ी है। अरे मजाक कर रहा हूं यार। ऐसे कोई मजाक करता है? वैसे पता है क्या, हो भी सकती थी मकड़ी, क्योंकि इतनी गंदी है शर्लिन, उसका घर भी उसी की तरह इतना गंदा था। वैसे एक बात बताओ यार, उसके बॉयफ्रेंड का नाम हो क्या सकता है? पुन्नू। लेकिन एक मिनट यार, मतलब पुन्नू पुन्नू तो पेट नेम हुआ है यार, जैसे संदेश का सैंडी और वीरेंद्र का वीरू। पुन्नू पुन्नू किसका हुआ? पुन्नू हो सकता है पुनेंद्रू। वेरी स्मार्ट, पुनेंद्रू। मतलब ये तो कितना बाबा आदम के जमाने का नाम है यार। मतलब शर्लिन का बॉयफ्रेंड तो आई मीन स्टाइलिश नेम होना चाहिए उसका। शर्लिन का बॉयफ्रेंड पवन। वाह, पवन बहुत ही स्टाइलिश नाम। और पवन और पुन्नू मैच भी नहीं करते कुछ भी। ठीक है यार, हम कोई और नाम सोच लेंगे। लेकिन पता है क्या, मुझे सबसे ज्यादा बुरा नाम ऋषभ जी के लिए लग रहा है। उन्हें तो आज पता भी नहीं लगा कि वो चालाक लड़की जानबूझकर गिरी थी। कितने कंसर्न थे शर्लिन के लिए। एक्चुअली ऋषभ जी इतने अच्छे इंसान हैं, उन्हें किसी में बुराई नजर ही नहीं आती। कोई उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इसलिए पक्का सबूत लेकर जाएंगे भाई के पास शर्लिन के खिलाफ। सुनो, क्या तुम मेरे साथ सुबह का सूरज उगता हुआ देखना चाहते हो?
नो। तो फिर जल्दी चलो ना, मुझे घर भी जाना है। तुम ना यार एक नंबर की मेंटल हो। उसे रिश्तों की वीडियो में कैद कर लो पृथ्वी। जब प्रीता तुम्हारे साथ बन जाएगी ना, वो ऋषभ से हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। मैं क्या चाहती थी उस लड़की से कि वो अपने नए रिश्ते पे ध्यान दे, मेरा रिश्ते को पीछे छोड़ दे, लेकिन नहीं, वो लड़की आज भी अपने फोकस कर रही है। वो जिद्दी इतनी है कि वो ऋषभ बचाओ आंदोलन के पीछे निकली है। वो क्यों कर रही है ऐसा? और उसे हमारे बारे में पता चल गया तो वो ऋषभ को बता देगी, वो लूटराज में सबको बता देगी, वो सरलामा सृष्टि वो सबको बता देगी, वो ऋषभ को सबको बता देगी। ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगा। उस लड़की ने मेरी जान को परेशान किया, ऐसे ही थोड़ी जाने दूंगा। कोई मेरी जान को परेशान करे, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूं? सजा तो मिलकर रहेगी उस लड़की को, जरूर सजा मिलेगी। वो प्रीता हमारे रास्ते में एक बहुत बड़ी दीवार बन गई है ना। अब तुम देखना, उस दीवार को मैं कितनी बुरी तरह गिराता हूं। लेकिन इस काम को अंजाम देने का एक ही रास्ता है। हाँ, मुझे पता है। तुम एक काम करो, तुम अपना रिश्ता उसके साथ मजबूत कर दो, वो बात आगे ले जाओ, उसे ऐसे जाल में फंसाओ कि जो प्रीता नाम की चिड़िया है ना, उसे फड़फड़ाए लेकिन उड़ ना पाए। ये जो मिडिल क्लास लड़की है ना, बहुत ही बेवकूफ रहती है। इसके लिए अपने रिश्तों की मर्यादा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, कभी उसे नहीं तोड़ती। इसलिए तुम्हारा और प्रीता का रिश्ता हमारे लिए हुक्म का इक्का है। तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस प्रीता को बर्बाद कर दोगे, उसे सिवाय दुख और आंसू के कुछ नहीं दोगे। वादा करो मुझसे। मैं वादा करता हूं, तो मैं वादा करता हूं कि उस प्रीता को दर्द के अलावा और कुछ नहीं दूंगा। पहले हमारे निशाने पे बस वो ऋषभ था, लेकिन अब वो प्रीता भी हमारा शिकार बन गई है, और इसमें गलती उसकी ही है। उसने मुसीबत को खुद दावत दी है। मेरी खुशियां, तुम्हारे अरमान सब मिटाने की जरूरत की है उस लड़की ने, और इसलिए उसे सजा तो मिलेगी। अब प्रीता की बर्बादी का दौर शुरू होगा। इतना बड़ा कांड हो गया और आप दोबारा से ग्लास भर के बैठ गए। पीछे आपको शर्म आती है कि नहीं? चलो ये ग्लास मुझे देना। खबरदार सरला, जो तूने गिलास को मेरे हाथ लगा। आपको तो समझाना ना इतना मुश्किल हो गया, बच्चों जैसी हरकतें करते हो। लेकिन मैं आपकी मनमानी नहीं चलने दूंगी। आप मुझे ग्लास दो और अंदर जाके सो। चलो ग्लास दो मुझे तक। अरे किस कायदे कानून में लिखा कि इतने बजे सो जाओ? देख सर, इस घर में खुशियां दोबारा पलट जाए। जब खुशियां दोबारा आई हैं तो दोबारा सेलिब्रेशन तो बनता है ना, इसलिए मैं दोबारा कप सिरप पी रही हूँ। समझी ना? आपका समझ में ही नहीं आता है। नहीं समझी मैं। आप कुछ मत करो, जवाब दो। पीजी एकदम सही कह रही है। अच्छा दीजिए एकदम सही कह रही है तो ठीक है, तू जाकर अपना काम करो और ये ग्लास में। नहीं बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं, मुंह से जबान फिसल गई थी। मेरा गिलास मत लो, पीछे गलत कह रही हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ मेरा ग्लास नहीं लेना। मुबारक हो जी, मुबारक हो मेरी लड्डू को, मुबारक हो। अरे आपको भी मुबारक हो, लेकिन ये बधाई किस बात की दी जा रही है? अच्छा, मेरी बदमाश बच्ची इतनी बड़ी खुशी हमसे छुपाई और हमसे पूछ रही है। क्या मैं बताती हूँ तुझे, असल में अरोड़ा परिवार और लूथरा परिवार एक दूसरे के समधी बनने वाले हैं। इस बात की मुबारक दे रहे। ओ गॉड, ये लोग मेरे और समीर की बात कर रहे हैं। अरे एक मिनट, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। और एक मिनट पहले आप लोग मुझे ये बताओ कि आप लोगों को कैसे पता कि कोई रिश्ता होने वाला है? राखी जी का फोन आया था, उन्होंने बोला कि उनको ये रिश्ता मंजूर है। अरे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है दादू। मामा तो मेरे और समीर के बारे में बात कर रहे थे राखी आंटी से, लेकिन उन्होंने रिश्ते की बात समझ ली, इसलिए फोन आ गया, हाँ कर दी। वो तो भगवान का शुक्र है उन्होंने करण और प्रीता के बारे में नहीं सोचा। मामा लेकिन ये तो गलत बात है ना यार। आपको क्या लगता है कि मैं उस बदबूदार हवा के झोंके के साथ शादी करूंगी? अरे हमारे बीच में तो ऐसा कुछ है भी नहीं दादू, हमारे बीच में तो कुछ लवी-डवी सीन भी नहीं हुआ है। ये सारी बातें सुन के मैं इतनी परेशान हो गई हूँ कि मैं क्या बताऊँ। कुछ ना कुछ तो जरूर होगा ना। ये तो ऐसे थोड़ी ना कि राखी जी सोच रही थी तेरे और समीर के बारे में। हाँ
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।